हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच फ्रेंड्स। नमस्कार। आज आपके समक्ष प्रीपोजिशन एक्सरसाइज 2 इम्पॉर्टेंट है फुल्ली टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। आई एम सीक द होल बिजनेस। फ्रेंड्स आपको बता दें, सीक के साथ यहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, आई एम सीक ऑफ द होल बिजनेस, अर्थात मैं पूरे कारोबार की तलाश में हूँ, ये हो सकता है इसका। नंबर 2 है कि ही अवेल्ड। अवेल्ड के साथ आपको बता दें कि इसके साथ सेल्फ वाला रूप हमेशा लगता है, तो कह रहे हैं कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस, अर्थात उसने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने इस अवसर का लाभ उठाया, तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस। नंबर 3 है ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश। उसने मुझसे अंग्रेजी में बोला। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें टू और इन। देयर इज अ सेइंग एमॉन्ग कर लीजिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टार लगा सकते हैं। देयर इज अ सेइंग, सेइंग मतलब होता है कहावत। एमॉन्ग द हिंदूस, हिंदूस मतलब हिंदुओं के बीच, यानी हिंदुओं के बीच एक कहावत है। देयर इज अ सेइंग एमॉन्ग द हिंदूस। क्लियर है ना? हिंदूस के लिए एमॉन्ग का प्रयोग, दो लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग। ठीक है, अगर यहाँ अस होता तो एमॉन्गेस्ट का प्रयोग हो जाता। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन यू मस्ट डिसाइड बाय योर सेल्फ। यहाँ पर आप डिसाइड के साथ बाय का प्रयोग कर लीजिए। देयर इज अ क्वेश्चन यू मस्ट डिसाइड योर सेल्फ, यानी आपको निर्णय लेना है, यह एक क्वेश्चन है। ही इज़ कंप्लेनिंग। ठीक है, ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। किसका? कंप्लेनिंग के साथ यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हेडेक, सर दर्द का वो शिकायत कर रहा है, ऑफ का प्रयोग कर देंगे। सी वॉज वेटिंग फॉर मी। आपको पता है वेटिंग के साथ अब यहाँ पर फॉर हो जाएगा, फॉर मी, और द स्टेशन है तो एट द स्टेशन हो जाएगा। सी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। नंबर नेक्स्ट, लाइफ इज़ कंपेयर। तो कंपेयर के साथ आपको बेसिकली फ्रेंड्स टू का प्रयोग करते हैं, और यहाँ भी टू का ही प्रयोग होगा। लाइफ इज़ कंपेयर टू अ बैटल फील्ड। एक युद्ध क्षेत्र या जो युद्ध का मैदान होता है ना, उसकी तुलना लाइफ से किया गया है, तो कंपेयर्ड टू हो जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन है कंपेयर के साथ टू। आई इंसिस्टेड, ऑन का प्रयोग हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर 9 में। ऑन क्या हो जाएगा? ऑन हैविंग माई फी पेड, अर्थात मैंने फीस चुकाने के लिए बहुत ही इंसिस्ट किया, जोर दिया। इंसिस्ट ऑन मतलब जोर देना, तब जाकर के फीस जमा हुआ, इस तरह का है। तो इंसिस्ट के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ही प्रोहिबिटेड मी, तो प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद आता है तो आईएनजी रूप आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम बोरोइंग ए बुक, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी 11 की बात कर रहे हैं कि आई बेग्ड, याचना करना, मांगना। तो यहाँ पर बेग्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी किसके साथ? ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई बेग्ड ऑफ हिम अ फेवर। डन। द प्रिंसिपल इज अवे, यानी जो प्रिंसिपल है ना वो दूर हैं। कहाँ, किस पर हैं? तो ऑन हॉलीडे। ऑन हॉलीडे क्या? छुट्टी पर हैं। ठीक है ना? द प्रिंसिपल इज अवे ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर हैं। द होल विलेज गॉट, द होल विलेज गॉट इनटू कर दीजिए। गॉट इनटू मैंने फंस जाना, यानी पूरा गांव फंस गया है किसमें? डिफ़िकल्टीज़ में। द होल विलेज गॉट इन नहीं होगा, इनटू होगा, इनटू डिफ़िकल्टीज़। ठीक है। नेपाल इज़ द नॉर्थ ऑफ बिहार। ये देखिए एक छोटा सा सेंटेंस है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें फंस सकते हैं कि क्या लगाएंगे इस के बाद। तो आपको बता दें, नेपाल इज़ टू द नॉर्थ ऑफ बिहार, बिहार के नॉर्थ में है, टू द नॉर्थ ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। नंबर 15 की ओर चलते हैं। दिस इज़ द बुक, यही वो बुक है। आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में, अबाउट लगा लीजिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा अबाउट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नंबर 16 है द पोएट हैज़ कंपेयर्ड हर फेस। अब कंपेयर के साथ फिर आ गया है, तो अब मैंने पहले ही बता दिया कंपेयर के साथ किसका प्रयोग? टू का प्रयोग। उसका चेहरा चंद्रमा के समान है, या तुलना किया गया है। अ ड्राइंग मैन, एक ड्राइंग मैन विल कैच अ स्टार। ये देखिए ड्राइंग समझ रहे हैं ना, डूबने वाला व्यक्ति जो होता है वो 17 का हो जाएगा, एट स्टार हो जाएगा, या ड्राइंग मैन विल कैच एट स्टार।
क्या पकड़ सकता है, एक एक्स्ट्रा को, एक तिनका को पकड़ लेगा, ऐसा बोला गया है। नंबर 18 है कि ही इज़ वीक। वीक माने होता है कमज़ोर, यानी वह कमज़ोर है। अगर हम बात करते हैं 18 का तो आपको बता दें वीक है तो इन हो जाएगा, ठीक है, इन हिज हेड वीक। अगर गुड है तो गुड के लिए बेसिकली ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जैसे अगर हम बात करते हैं कि आई एम गुड इन मैथमेटिक्स तो इन नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली गुड के साथ ऐड का प्रयोग होता है, यहाँ इन वीक के साथ इन का प्रयोग हुआ है। नंबर 19 की बात करते हैं, ही इज़ फॉल्स। ही इज़ फॉल्स एट हार्ट, वो दिल से बुरा है, ऐड कर लीजिए। ही इज़ फॉल्स एट हार्ट। नंबर 20, इज़ द ट्रेन रनिंग टू टाइम। वैसे ऑन टाइम या इन टाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि टू टाइम होगा। इज़ द ट्रेन रनिंग टू टाइम, क्या ट्रेन समय से चल रही है, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि फ्रेंड्स कहीं कहीं इन भी होता है, कहीं कहीं ऑन भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन और सूटेबल होगा। आप बताइएगा कि 20 वाले में क्या होना, मतलब क्या सही होगा। इज़ द ट्रेन रनिंग इन टाइम या रनिंग ऑन टाइम या रनिंग टू टाइम, आप बताइएगा। मैं इसको रिव्यू में डालता हूँ, ठीक है। आप बताइएगा 20 का कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 21 की बात कर लेते हैं। दे डिस्कस्ड द मैटर है, तो इसमें आपको बता दें डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। द मैटर आप सीधे सीधे लिख दीजिए, दे डिस्कस्ड द मैटर, यानी वे विवेचना किए इस मैटर पर, लेकिन यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। नो प्रीपोजिशन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आई कैन सर्टिफाई टू हिज गुड कैरेक्टर, तो उसके अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे चरित्र के लिए मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ, तो टू हो जाएगा यहाँ प्रीपोजिशन नंबर 22 में। 23 की बात करते हैं, ही ऑलवेज फेल्ड। ही ऑलवेज फेल्ड फॉर वांट ऑफ हेल्प, यहाँ पर फॉर का यूज़ कर लेंगे, सही हो जाएगा। फॉर वांट ऑफ हेल्प, यानी वांट ऑफ हेल्प, सहायता की कमी के कारण वो हमेशा फेल हो गया, ऐसा बोला गया। फॉर हो जाएगा फॉर वांट ऑफ हेल्प। ही सप्लाइज द पुअर। ही सप्लाइज द पुअर विथ क्लॉथिंग, विथ लगा लीजिए, विथ क्लॉथिंग, ठीक है, विथ क्लॉथिंग। नंबर 25 है, डू नॉट डेविएट। डू नॉट डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू। फ्रॉम हो जाएगा, शायद डेविएट मतलब पीछे हटना, यानी जो वर्चू का पाथ होता है ना, उससे आपको पीछे नहीं भागना है। फ्रॉम हो जाएगा। हियर इज़ द बस कमिंग, तो कमिंग फ्रॉम लिख लीजिए और बढ़िया हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। कह रहा है कि हियर इज़ द बस कमिंग फ्रॉम, बस कहाँ से आ रही है। द ओल्ड लेडी इज़ अफेक्शनेट। देखिए अफेक्शनेट के साथ अफेक्शन और अफेक्शनेट के साथ क्या होगा, तो कह रहा है कि यहाँ पर टू लगा लीजिए। तो द ओल्ड लेडी इज अफेक्शनेट टू ऑल, सबसे लगाव है उस बूढ़ी महिला का। सी सेल टॉक, सी सेल टॉक ऑन द क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन पर यहाँ ऑन लगा लीजिए, ऑन द क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद विद द एम्प्लॉयज़ टुमारो, यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ के साथ है, एम्प्लॉयर्स के साथ है तो विथ हो जाएगा, यानी वी सेल टॉक ऑन द क्वेश्चन विद द एम्प्लॉयर्स टुमारो, यानी कल हम सभी एम्प्लॉयर के साथ इस क्वेश्चन पर बात करेंगे, ये सही है। विल यू इंटरेस्ट मी, विल यू इंटरेस्ट मी, यहाँ पर फ्रेंड्स विथ दैट लेटर हो जाएगा, विथ दैट लेटर, ठीक है। क्या तुम उस लेटर पर, मतलब इंटरेस्ट माना हमें लग रहा है विश्वास करना होगा, तो विल यू इंटरेस्ट मी विद दैट लेटर, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की अगर बात करते हैं तो विथ हो जाएगा। 30 की बात करते हैं, नो आई विल इंटरेस्ट नथिंग, तो यहाँ पर उसका जवाब दिया गया 30 में, कह रहा है टू का यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट टू, ये भी ध्यान रखिएगा। और 29 में विथ का प्रयोग कर रहे थे, दोनों इंटरेस्ट ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नो आई विल इंटरेस्ट नथिंग टू यू, ये है। आई हैव रिजाइंड, बताइए आई हैव रिजाइंड फ्रॉम या ऑफ या कुछ और, तो आपको बता दें किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। आई हैव रिजाइंड माई पोस्ट, ठीक है, आई हैव रिजाइंड माई पोस्ट, कोई प्रीपोजिशन यानी नो प्रीपोजिशन, ठीक है, नो प्रीपोजिशन। नंबर 31 में आगे बढ़े। 32 की बात करते हैं, कह रहा है कि द होटल इज एडजेसेंट। एडजेसेंट आपको पता है, एडजेसेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है भाई साहब, वो हमेशा टू आता है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन में टू आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एडजेसेंट टू द स्टेशन। डू यू नो व्हाट हैज़ बिकम, 33 है, कह रहा है कि डू यू नो व्हाट ही हैज़ बिकम ऑफ हिम, ऑफ का प्रयोग कर लेंगे तो सही हो जाएगा। डू यू नो व्हाट हैज़ बिकम ऑफ हिम। द शिप वॉज कॉट, नंबर 34 है, कॉट
इन द स्टॉर्म हो जाएगा, तूफान में फंस गया है। द शिप वॉज कॉट इन द स्टॉर्म। ठीक। वन इज श्योर, 35 कह रहे हैं कि वन इज श्योर ऑफ व्हाट वन सीज, यानी वो निश्चित है कि क्या वो देखता है। ठीक है, आपका प्रयोग कर देंगे। नंबर 36 है कि आई विल सेंड यू दिस बुक लेटेस्ट, कह रहा है कि मैं एक किताब आपको भेजूंगा। कब तक? तो लगभग 10 मई तक, 10 मई तक, अर्थात आपको बता दें कि इसमें जो होगा तक के लिए हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो फ्यूचर में है तो। बाई टुमारो पढ़े होंगे, बाई टुमारो, तो वो 10 में है तो बाई 10 में हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। 37 की बात करते हैं। दे वे आर शाउटिंग, दे वे आर शाउटिंग, 37 है तो विथ जॉय हो जाएगा, वे खुशियों से चिल्ला रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, प्रेजुडिस आपको बता दें पूर्वाग्रह होता है 38 का, और यहाँ पर अगेंस्ट लिख दीजिए क्योंकि डॉग्स है तो हो जाएगा, यानी डॉग्स बने कुत्तों के जो अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसी है उनको इस तरह का होगा, तो प्रेजुडिसी अगेंस्ट डॉग्स हो जाएगा। 39 की बात करते हैं। सी पुट्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, सी पुट्स ऑन एयर ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस मतलब देखिए पुट्स ऑन मतलब पहनना होता है, लेकिन किसका? एयर ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का एक जो हवा होता है उनके ऊपर है, इस तरह से वो होगा। तो सी पुट्स ऑन एन एयर ऑफ इनोसेंस। ठीक है, ऑन। आई विल कॉल ऑन यू बाई टुमारो, आई विल कॉल यू होता है ना, अगर यहाँ पर बताइएगा कि आई विल कॉल यू टुमारो, या ये हो सकता है कि आई विल यहाँ पर अगर ऑन लगा दें और यहाँ पर बाई लगा दें तो क्या होगा? आई विल कॉल ऑन यू बाई टुमारो, यानी तुम पे मैं कल बात करूँगा, यानी कल तक मैं तुमसे बात करूँगा। तुमसे ऐसे सेंटेंस सीधा होगा कि मैं तुमसे कल तक बात करूँगा, तो हो जाएगा आई विल कॉल ऑन यू बाई टुमारो। बताइएगा इसके भी बारे में, ऑन यू बाई टुमारो। ठीक, आपको बता दें फ्रेंड्स, यह अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, यह स्रोत जो है इस एक्सरसाइज का जो प्रीपोजिशन का आपके समक्ष था, यह ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ से मैंने उठाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।